Assalamu alaikum student. I am chemistry instructor Mohammad Umair, Pakistan's first free of learning platform जहां आप वी ट्यूशन जहां आप जो है वो अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम 2023 की ऑल वीडियो लेक्चर्स पर जो है वो ऑल टॉपिक्स के ऊपर जो है वो आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं वी ट्यूशन के ऊपर। और जो है वो आप इसे सब्सक्राइब करके जो है वो 2023 के एवरी टॉपिक पर आप जो है वो और वीडियो लेक्चर के साथ साथ जो है वो आपको सॉल्व एमसीक्यूज क्विज़ेस पीपीटीज नोट्स एंड 5 ईयर सॉल्व पेपर जो है वो करवाए जाते हैं और आप इनको इजीली जो है वो अवेल कर सकते हैं। जस्ट सब्सक्राइब vtuition.com और आप जो है वो इसको अपने आने वाले एग्जाम के लिए जो है वो 100 आउट ऑफ 100 जो है वो मार्क्स के लिए जो है वो बेस्ट बना सकते हैं, ताकि आपकी जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए आपके जो कंसेप्ट हैं वो एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर्स के साथ जो है वो वी ट्यूशन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिल सकें। अब स्टूडेंट चलते हैं आज के जो लेक्चर है उसकी तरफ। टुडे लेक्चर इज अबाउट डेट इज एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि हमारे पास एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट है। और व्हाट इज एस एंड व्हाट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यह हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया। स्टूडेंट तबीयत थोड़ी सी जो है वो खराब है पिछले 2 डेज से। तो चलते हैं आज का जो हमारा एस एंड पी ब्लॉक है। इसके अंदर एस एंड पी ब्लॉक को मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो डिटेल आपके सामने जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर उनकी पोजीशन को भी एक्सप्लेन किया था। आज इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बात करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के एस एंड पी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हैं वो हमारे पास क्या होती हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट यहाँ आप सीखेंगे आज जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेथड है उसके अंदर कुछ शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जो कि वेरी इजी एंड सिंपलेस्ट ट्रिक हैं, जिससे आप किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी सिंपल मेथड से जस्ट आप पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट की लोकेशन पोजीशन को जानते हुए लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो ये आज के लेक्चर के अंदर आप सीखेंगे कि कैसे हम बहुत ही इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। क्योंकि जो है वो सो मेनी स्टूडेंट जो हैं वो डिफिकल्टी का फेस करते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर ऑफ एटम या उन्हें कोई भी क्वांटम नंबर के अंदर कोई क्वेश्चन आता है उसके ऊपर। तो आज का जो लेक्चर है ये आपको बहुत ही आसानी जो है वो प्रोवाइड करेगा आपके इन क्वेश्चंस के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टिपिकल एलिमेंट्स, जो कि बताया था आपको, टिपिकल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि बिटवीन एस एंड पी, जो हमारे पास जो एस एंड पी एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के, वो टिपिकल एलिमेंट होते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट मैंने डाली है शॉर्ट ट्रिक टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज मैं आपको वो शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिसको जो है वो आप सीख कर किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली उसके वैलेंस शेल के वैलेंस सब शेल के ऑर्बिटल की जो है वो आप राइट कर सकते हैं। और इस तरह आप कौन से टाइप का केमिकल बॉन्ड बनेगा और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और लॉस होंगे, इजीली जो है वो आप इसको जो है वो समझ सकते हैं स्टूडेंट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स? द प्लेसमेंट और पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, सबशेल्स, ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब आप प्लेस करें, आप पोजीशन दें इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं कॉन्टिन्यूसली इन शेल, और शेल के अंदर जहां होते हैं शेल फर्दर डिवाइड इनटू सब शेल एंड सब शेल फर्दर डिवाइड इनटू ऑर्बिटल। ऑर्बिटल वो प्रोबेबिलिटी होती है जहां इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रेजेंट हो सकते हैं। द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन शेल इज कॉल्ड ऑर्बिटल, उसे ऑर्बिटल कहते हैं, जो आपने पढ़े हैं एसपीडीएफ ऑर्बिटल। अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, और इनमें जो फिलिंग होती है वो हमेशा इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल से ही होती है, जैसा कि 1s2 2s2 2p6 स्टूडेंट। इस तरह आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एलिमेंट की, वो 1s2 2s2, इसी तरह 2p6 3s2 3p6 4s2 अप टू आगे स्टूडेंट आप जो है वो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल जो है वो आप राइट करते रहते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये ऑन इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल है, शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल स्टूडेंट। तो यहाँ आपको ये मैं एक अहम बात इंपॉर्टेंट बताऊं कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है वो 1s2 है। तो इस 1s2 के अंदर स्टूडेंट
मेरे पास जो 1 है वो कोफिशिएंट याद रखिएगा, हमेशा ये जो कोफिशिएंट होगा ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ शेल को, चाहे ये 1 कोफिशिएंट, इसी तरह 2 है, यहाँ 2 है मीन सेकंड शेल ये भी कंटिन्यू है, 3 मीन ये 3 शेल कंटिन्यू है, नेक्स्ट हमारे पास 4 शेल की बात हो रही है स्टूडेंट, तो कोफिशिएंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल स्टूडेंट। इसके बाद ये जो एस ये हमारे पास पी है जो इस तरह डीएफ होंगे स्टूडेंट, तो ये हमारे पास शो करेंगे टाइप ऑफ सब शेल को, यानी कि जो सब ग्रुप होता है किसी भी शेल के अंदर इसको, और इनकी ये जो पावर है स्टूडेंट, ये पावर रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल ऑफ द शेल, उसके सब शेल के अंदर। तो स्टूडेंट ये आपने यहाँ पर सीखा है हमारे साथ। अब स्टूडेंट यहाँ हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टिपिकल एलिमेंट की बात करेंगे, और टिपिकल एलिमेंट स्टूडेंट वो होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन एस एंड पी के अंदर लाई करते हैं सब शेल के अंदर। तो हमारे पास टिपिकल एलिमेंट फिल्ड इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एस एंड पी सब शेल। ग्रुप 1a 2a जो हमने स्टडी किए थे वो हमारे पास एस ब्लॉक होते हैं, और वाइल 3a 2 8 है आर पी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सब शेल के अंदर और एस सब शेल के अंदर लाई करते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारे पास कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसकी शॉर्ट ट्रिक को हम स्टडी करते हैं, किस तरह से हम किसी भी एलिमेंट की लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट हमारे पास सोडियम है, सोडियम का सिंबल स्टूडेंट Na होता है, Na स्टूडेंट है एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। सो प्रोटॉन 11 है और मास नंबर इसका स्टूडेंट 23 होता है। तो प्रोटॉन 11 मीन टोटल इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट इसके पास 11 है स्टूडेंट। अब इसके मीन पहला जो के शेल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और स्टूडेंट सोडियम के एम में 1 इलेक्ट्रॉन जाते हैं स्टूडेंट। बट स्टूडेंट इसकी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो एम वैलेंस शेल है जो सबसे आउटर शेल है, इसकी सब शेल ऑर्बिटल को डायरेक्ट लिख सकता हूं स्टूडेंट इसके ग्रुप एंड पीरियड नंबर से स्टूडेंट। तो आपको पहले बताया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये मैंने डिटेल के साथ आपको जो है एक्सप्लेनेशन दी थी। जो स्टूडेंट न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करके हमारे प्रीवियस लेक्चर भी और आने वाले वीडियो लेक्चर्स को भी देख सकते हैं इजीली। अब अगर मैं डायरेक्ट एम की शेल की सब शेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूंगा, तो स्टूडेंट मैं देखूंगा कि सोडियम बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 1 के अंदर। तो ग्रुप नंबर 1 की वजह से स्टूडेंट जो सोडियम है ये लाई करता है मेरे पास एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी एस सब शेल में जाएंगे, जैसा कि हमने अभी स्टडी किया मीन एस ऑर्बिटल में सब शेल के जाएंगे। और स्टूडेंट अब इसका जो ग्रुप नंबर है स्टूडेंट वो 1 है स्टूडेंट, और स्टूडेंट इसका अगर ग्रुप नंबर 1 है स्टूडेंट तो इसके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट करता है 1 को, तो एस की पावर स्टूडेंट 1 आएगी मीन 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर एस सब शेल। और स्टूडेंट ये एस जो सब शेल होगा ये कौन से शेल के स्टूडेंट, हमें तो यहाँ के एल एम से 3 नजर आ रहे स्टूडेंट के हमने जो है वो थर्ड एम शेल के अंदर पुट करने। बट स्टूडेंट अगर हमें केएल एम का नहीं पता तो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक स्टूडेंट, ये शॉर्ट ट्रिक है कि पीरियड नंबर आपने देखना है स्टूडेंट। तो सोडियम का पीरियड नंबर स्टूडेंट 3 होता है, जैसा कि हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, लिथियम के नीचे सोडियम है, 3 पोजीशन पर है, तो हम जो है उसका जो कोफिशिएंट है वो 3 लिखेंगे स्टूडेंट। तो इस तरह से इस शॉर्ट ट्रिक से स्टूडेंट मैंने 3s1 वेरी इजीली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वैलेंस shell that is third shell and valence subshell that is s subshell, and how many electron in its valence shell के subshell में 1 electron in its valence shell subshell। तो स्टूडेंट 3s1 मैंने इजीली लिख ली, और इसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखना चाहें फर्स्ट एंड सेकंड शेल की तो वो 1s2 2s2 और 2p6 होती है स्टूडेंट, और ये आपने लिखनी है इसी तरह। और आपको पता है कि हमेशा आउटर मोस्ट शेल ही यही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है स्टूडेंट। ये 1 जो है वो मेरे पास पहला शेल, उसका पहला सब शेल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड, ये सेकंड शेल ये उसका सब शेल, और ये 2 और ये फिर 2 है मीन जो कोफिशिएंट है मीन सेकंड शेल कंटिन्यू है यहां तक, और इसके अंदर जो है वो पी शेल के 6 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट। अब इस तरह से आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट क्लोरीन को लेते हैं, तो क्लोरीन स्टूडेंट पी ब्लॉक एलिमेंट है, बिकॉज क्योंकि ये ग्रुप नंबर 7 से रिप्रेजेंट करता है, टिपिकल एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 7 पी ब्लॉक है स्टूडेंट। तो मैं लिख सकता हूं कि क्लोरीन पी ब्लॉक है, तो इसका वैलेंस जो शेल का सब शेल होगा वो पी सब शेल होगा, और इसका जो पी है वो, अब स्टूडेंट यहां से आपने देखना ये है कि क्लोरीन जो है वो किस पीरियड में लाया करता है स्टूडेंट, तो क्लोरीन भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, फ्लोरीन के नीचे लाया करता है क्लोरीन, तो क्लोरीन के इस पी के पीछे भी मैं 3 कोफिशिएंट लूंगा,
कि मेरे पास ये तीसरा शेल नंबर 3 सब शेल पी एंड पी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे स्टूडेंट वो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरह से मैंने जो है उसका शेल नंबर सब शेल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट्स वैलेंस सब शेल की लिखी है पी। यहाँ से स्टूडेंट हमें प्रूव होता है कि ये क्लोरीन का वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो पी में लाई करता है, सो क्लोरीन इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये मेरे पास बहुत ही शॉर्ट ट्रिक थी स्टूडेंट, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में लिख सकते हैं और उसका शेल नंबर सब शेल एंड उसके इलेक्ट्रॉन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास इससे पहले आता 3s2, तो इसलिए ये तीसरा शेल कंटिन्यू था यहाँ तक। तीसरा शेल अभी यहाँ भी है और s सब शेल उसका और उसके 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 5 स्टूडेंट 7 हुआ करते हैं। तो ये 2 + 5 7 है, तो क्लोरीन जो है वो बिलोंग करता है 7 ग्रुप से, तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से किसी भी एलिमेंट की उसके ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर से और उसका ब्लॉक को देखते हुए। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा और आज का जो लेक्चर है वो वेरी इंपॉर्टेंट एंड शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी। जिन स्टूडेंट ने हमें न्यू ज्वाइन किया या सब्सक्राइब नहीं कर पाए वो वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो लेक्चर जो है वो 2023 के जो बोर्ड एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन आपकी जो है वो 100% मैक्सिमम हो जाए विद एक्सपीरियंस ट्यूटर के साथ एट वी ट्यूशन प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं www.vtuition.com और वी ट्यूशन कम्युनिटी के ऊपर आप हमें ज्वाइन करके अपनी क्यूरीज भी सेंड कर सकते हैं, जहां आपकी क्यूरीज को सॉल्व किया जाएगा। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, टिकटॉक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग।